How things changed at Paytm? How was the conversation with Vijay? थोड़ा हार्ड कन्वर्सेशंस था बिकॉज Today, our guest is Amit Lakhotia, founder and CEO of Park Plus. आई कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. From building corporate travel business at MakeMyTrip to scaling Paytm wallet business, आई हैड स्पेंट a large amount of time at Paytm building that business. what was your salary? How was the first meeting with Vijay Shekhar Sharma? तो विजय के साथ मतलब If you have to define MakeMyTrip, मेक माई ट्रिप का स्टॉक 2012 में $40 था. अमित की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है. वी वर नॉट फ्रॉम अ वेरी साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड. मैंने बाद में कभी पूछा दीप से, मैं जब आपको बोलता था कि मैं 3-4 साल बाद अपना करना चाहूंगा तो आपको ये नहीं होता था कि ये बंदा तो छोड़ देगा. तो दीप ने कहा पागल तू तो मेरे को 3-4 साल की गारंटी दे रहा था. पार्क प्लस के लिए आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था? So, sir, 2012 you left MakeMyTrip. So, Paytm happened before that when you were in job. पेटीएम मेक माई ट्रिप के बाद हुआ. And कैसे हुआ? When you left MakeMyTrip, what happened? उसके बाद एक छोटी स्टार्टअप करी थी, 1 साल के लिए की थी. क्या था वो? कैब स्पेस में था, गेट मी कैब करके. गेट में क्या? हाँ, तो वो करा था. क्या बिजनेस मॉडल था सर? वो आउट स्टेशन कैब्स के लिए था प्राइमरली. ओके. आउट स्टेशन कैब्स के लिए. ओके ओके. तो उसके बाद फिर वो प्रॉफिटेबल हो गया था, बट फिर फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट था तो फिर तो बंद कर दिया. हाँ, फिर आगे कहा बंद नहीं किया, वो मैं आगे निकल गया उसमें. ओके. एंड उस टाइम फिर मैं विजय से मिला. मतलब मैं फिगर आउट कर रहा था नेक्स्ट क्या करना है, तो विजय से मिला मैं. मतलब कई सारे फाउंडर से मिल रहा था, तो मैं विजय से भी मिला. तो विजय का थॉट प्रोसेस था पेमेंट्स को लेके कि पेमेंट्स बनाना है. एंड विजय का पेमेंट्स का थॉट प्रोसेस आता था वैस वाले स्पेस से. ओके. क्योंकि वैल्यू एडेड सर्विसेज में जो आपके रिंगटोन वगैरह थे, तो 10 रुपये काट लिए, 20 रुपये काट लिए, वो वाला विजय का थॉट प्रोसेस था. और मेरा पेमेंट का आया जो मेरा मेक माई ट्रिप वाला स्टेंट था, जॉब वाले कि भाई अगर लोग हमारे पास पैसा रखेंगे. और उसी टाइम लोग है ना थोड़ा थोड़ा मोबाइल पे शिफ्ट करने लगे थे. तो स्मार्टफोन्स आने लगे थे, लोग थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करने लगे थे. तो उस टाइम ये था थॉट कि अगर लोगों का पैसा अगर हमारे पास पड़ा है एज अ B2C कंज्यूमर, तो फिर आप इस पैसे से स्मार्टली ट्रांजेक्शन कर सकते हो विदाउट बॉदरिंग. तो एक जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि पेमेंट सक्सेस रेट 60% था. हाँ. तो मेक माई ट्रिप में कम से कम ये था कि एक बार आपकी पेमेंट सक्सेस हो गई और आपको मिल गई तो टिकट बुक हो जाएगी. पेटीएम वगैरह में क्या होता था कि रिचार्ज में एयरटेल और वोडाफोन वगैरह में भी फेलियर होता था रिचार्ज में. ओके. कितना परसेंट होगा फिर? रफली अबाउट 15-20% होता था. ग्रेट नंबर. तो अब आप ये सोचो कि 100 लोगों ने अटेम्प्ट किया, 60 पेमेंट सक्सेसफुल हुई, 60 में से भी केवल 45 पे ही रिचार्ज हुआ. तो 15 पे रिचार्ज पैसा आ गया, रिचार्ज नहीं हुआ. आधे से भी कम हो गए. हाँ, तो हमने लोगों को ये पूछा, उन 15 लोगों को, आपके पास 2 चॉइस है. पहला चॉइस है कि मैं आपको रिफंड कर दूं जो आपको 21-22 दिन में आएगा. दूसरा चॉइस है वो पैसा मैं मेरे पास रख लूं, आप इमीडिएटली रिट्राई कर लो. क्या करना है? तो लोगों ने बोला कि पैसा आप रख लो और मेरे को रिट्राई करने दो इमीडिएटली. वहां से वॉलेट बनना शुरू हुआ. हाउ वाज द फर्स्ट मीटिंग विद विजय शेखर शर्मा? आई थिंक प्लीज टॉक अबाउट इट. तो व्हेन यू मेट हिम फर्स्ट. हाँ, मतलब तो विजय के साथ, मतलब विजय फेयरली एग्रेसिव पैशनेट एंटरप्रेन्योर रहे हैं. तो एंड डीसी के उस टाइम सबसे बड़े एलम थे वो. तो मिलके बात करके मज़ा आया. अच्छा, हमेशा आपने एलम का काफ़ी लेवरेज किया. जैसे IIM अहमदाबाद में थे तो MakeMyTrip, एंड नाउ जब व्हेन यू एंटर्ड Paytm, आई थिंक DC कनेक्शन वाज देयर. हाँ, DC कनेक्शन था वो. तो बढ़िया कॉलेज में जाने से ही होता नेटवर्क अच्छा बनता. नेटवर्क वो सेफ्टी नेट की जो मैंने बात करी थी, वो थोड़ा सा फायदा होता है. तो क्या कॉन्वर्सेशन थी उस टाइम कि मेरे को वॉलेट करना है, या उन्होंने बोला आपने बोला? नहीं, तो आई थिंक दोनों वही था कि क्या कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो दोनों का ये निकल के आया कि दोनों पेमेंट्स में इंटरेस्ट है दोनों साइड पे. ओके. उस वक्त कंज्यूमर पेमेंट में Paytm नहीं था. उस टाइम कंज्यूमर पेमेंट में B2B था या वैस था? हाँ, वैसे ही था. ओके. सो यू एंटर्ड Paytm व्हेन Paytm वाज पिवटिंग फ्रॉम वैस टू फुल फ्लेजेड पेमेंट. पहले 197 था. पेटीएम जब शुरू ही हुआ था, मोबाइल रिचार्ज 5-7 हज़ार ट्रांजेक्शन दिन की होती थी. तो फिर मेरे थॉट ये था कि क्या एक पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है. क्योंकि एक और चीज़ थी ना उस टाइम है ना, जैसे स्नैपडील डील्स में था, फ्लिपकार्ट बुक्स में था, तो ये नहीं पता था कि क्या बिकेगा ऑनलाइन. नोबडी वाज श्योर व्हाट वाज गोइंग टू सेल ऑनलाइन. बट एक चीज़ ये क्लैरिटी थी कि कुछ भी बिके, पेमेंट्स तो चाहिए. और ये कौन से ईयर की बात है? ये 2012 की बात है. तो 4 साल आपने फिर हाँ, तो मतलब ये क्लैरिटी थी. उस टाइम COD वगैरह बड़ा नहीं था. तो फ्लिपकार्ट ने बाद में COD बनाया और बड़ा स्केल किया एटसेट्रा. बट
तब तक ये था कि अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी तो फेलियर होंगे। और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ये भी था कि ऑनलाइन पेमेंट्स में क्या आप एक एस्क्रो बना सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल कस्टमर ने मर्चेंट को पेटीएम के थ्रू पे किया, पेटीएम ने कहा मैंने एस्क्रो बना दिया जी, आपको मिल गया गुड्स तो आप ओके कर दो, मैं मर्चेंट को पेमेंट दे दूंगा। ऑल दैट मतलब पेमेंट गारंटी था कि अगर कस्टमर इज हैप्पी विद एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट देन पेटीएम विल रिलीज द मनी टू। तो उस तरह की थॉट प्रोसेस थी कि ये इस तरह से करेंगे। तो पूरा टेक टीम आपने सेटअप किया? हाँ, फिर वो टेक प्रोडक्ट टीम पेमेंट्स का वो सारा का सारा सेट। जब आपने ज्वाइन किया था तो पेमेंट्स कितना बड़ा था पेटीएम? नहीं था ही नहीं। ओके, सो यू सेट अप द टीम एंड ऑल? हाँ, 5-7 हज़ार ट्रांजेक्शन रिचार्ज की होती थी उस टाइम, शायद 10,000 होती होगी रिचार्ज। काफी नीचे स्टेज पे बहुत ही नीचे। सो टॉक अबाउट अर्ली डेज ऑफ पेटीएम। तो अर्ली डेज में पहले तो यही वाली क्लैरिटी, तो शुरू में तो हम लोग काफ़ी सारा फोकस विजय का IVR पेमेंट्स को लेके था, क्योंकि IVR पे कॉल करो, 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ। और मेरा थॉट ये था कि आज कौन 1 2 3 करना चाहता है, तो क्या हम वॉलेट वाला पेमेंट ही शुरू कर सकते हैं क्या। एंड ऑब्वियसली कन्विक्शन लो था उस टाइम, क्योंकि आज की डेट में लोगों को लगता है कन्वीनियंस के लिए लोग पे करते हैं। मतलब टिल 5 years बैक डिलीवरी फी एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यूज्ड टू बी 0। मतलब प्लेटफॉर्म फी वगैरह हैज एवरीथिंग कम इन लास्ट 4-5 years ओनली, उससे पहले कुछ नहीं होता था। पोस्ट कोविड 2020। तो उस टाइम मतलब किसी को ये नहीं था कि कन्वीनियंस के लिए कोई पैसे देगा। मतलब क्या फ़र्क पड़ता है कि एक्स्ट्रा OTP लग गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2 अटेम्प्ट और लग गए तो एटसेट्रा। बट मेरा एक गट बिलीफ था कि यार कन्वीनियंस तो मैटर करेगी ही करेगी। तो कब आपने फिनलाइज किया कि वॉलेट लॉन्च करना? 12 एंड में। मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि हमने जब यूजर्स को 2 चॉइस दी ना रिचार्ज में, कि या तो आप रिफंड ले लो 21 दिन में मिलेगा, या फिर पैसा हम रख लेते हैं, आप री अटेम्प्ट कर लो, चॉइस आपकी है। तो 90% ऑफ द कस्टमर स्टार्टेड सेइंग कि आप सेकंड ले लो। तो दैट इज व्हाट सेड कि यार पीपल आर कंफर्टेबल पुटिंग, एंड दैट टाइम इट वाज नॉट अ लार्ज मनी, मतलब ये एवरेज रिचार्ज यूज्ड टू बी लाइक 100-150 रुपीज टाइप। सो पीपल वर कंफर्टेबल सेइंग 150 रुपीज आप रख लो। एंड देन सडनली व्हाट हैपेंड वाज वी स्टार्टेड सेइंग अच्छा यार रिचार्ज के अलावा, अच्छा उस टाइम क्या होता था, हर घर में एक लड़का होता था जो घर का सारे सबके मोबाइल रिचार्ज वही करता था, DTH भी वही रिचार्ज करता था, बिजली के बिल भी वही पे करता था। तो अब वो घर में स्मार्ट तभी कंसिडर किया जाएगा जब वो खुद करेगा सब कुछ। तो हमने कहा कि आज तो हर बंदा अपना रिचार्ज खुद कर लेता है, बट उस टाइम मम्मी का, पापा का, सिस्टर का, ब्रदर का रिचार्ज एक बंदा करता था। तब उस बंदे को, और यूज़र जो है एक कस्टमर प्रीपेड होता था और महीने में 2-3 बार रिचार्ज करता था। मतलब कोई भी एयरटेल को 500 रुपये नहीं रखना चाहता था, सबको डर लगता था रिंगटोन में पैसे कट जाएंगे। तो एक ऑन एन एवरेज एक यूज़र या एक मोबाइल नंबर महीने में 2 या 3 बार रिचार्ज होता था 100 रुपये से। अब एक घर में अगर 4 मोबाइल है, जो कि उस टाइम होने लग गए, तो 8 रिचार्ज हो रहे हैं महीने के। इसमें DTH भी जोड़ दो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जोड़ दो, तो प्रीपेड वाला भी जोड़ दो, सबको, तो 9-10 ट्रांजेक्शन होने लग गई। और वो एक ही लड़का कर रहा है घर पे। तो हमने उसको कहा तेरी लाइफ इजी कर देते हैं, तू पैसे रख ले हमारे यहाँ पे 1000, 2000, 5000 रुपये, और फिर यहाँ से 1 क्लिक कर ले। और वॉलेट के बाद कितनी ट्रांजेक्शन बढ़ी? फिर साइजेबली बढ़ने लगे। मतलब 1 लाख यूजर कब हुए होंगे, कितने टाइम में? हमें 8-9 महीने लगे। 1 लाख? हाँ। एंड तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, फिर वो बढ़ा। 1 लाख से मिलियन? अब एग्जैक्टली याद नहीं, बट मतलब आई थिंक 18 महीने 24 महीने। जब आपने छोड़ा तो कितने यूजर थे? यार जब हमने छोड़ा तो पेटीएम 200 मिलियन यूजर पे था। ग्रेट। मतलब 20 करोड़ लोग। हाँ, 20 करोड़ लोग, बहुत साइजेबल स्केल हुआ। क्योंकि तब तक हम पेटीएम फिर बाहर भी यूज़ होने लग गया। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आप ऊबर पे बुक माई पेमेंट्स कर सकते थे पेटीएम से, बुक माई शो वगैरह पे पेमेंट्स आप पेटीएम से कर सकते थे, एटसेट्रा। उस टाइम यूपीआई होना शुरू हो गया था? नहीं। सो 2012 में जब आपने ज्वाइन किया, मेरे को लगता है 13 के आसपास में अलीबाबा की फंडिंग आई होगी। 14 में। सो 14 या 15। हाउ थिंग्स चेंज एट पेटीएम? तो आई थिंक फंडामेंटली पहली चीज़ क्या हुई कि अच्छा वॉलेट पॉपुलर हो गया, हमने ऊबर वगैरह पे लगा दिया, तो एक एक्सेप्टेंस आ गई। आई थिंक it was a great success. I remember when Paytm integrated with Uber, because Uber earlier used to work on credit card, जो कि penetration उस वक्त काफ़ी कम था. So I think I started using Paytm because of Uber. So a lot of people started Paytm because of Uber. I'll say a lot of influential people. ओवरऑल उबर की उस टाइम 5-7 हज़ार ट्रांजेक्शन होती थी जब पेटीएम 5 लाख करता था। तो इन पेटीएम स्कीम ऑफ थिंग उबर वाज लाइक 1% ऑफ द बिजनेस, दैट बट दैट 1% यूज्ड टू यूज उबर एनफ, सो दैट यू स्टार्टेड यूजिंग पेटीएम एनफ, एंड उबर वाज आवर फर्स्ट स्टोरी टुवर्ड्स द कन्वीनियंस। लाइक इमेजिन आप फोन पे हो कैब में,
कैब राइड एंड हुई आपकी, आप उतर गए सीधा बिना ड्राइवर से बात करे हुए, बिना पेमेंट के लिए ओके एग्री कुछ नहीं किया, सीधा आप निकल गए। तो दैट वाज अ ग्रेट कन्वीनियंस स्टोरी दैट आई डोंट हैव टू बॉदर। सो हाउ थिंग्स चेंज आफ्टर अलीबाबा फंडिंग, बिकॉज उसके बाद लगता है कि पेटीएम के डीएनए थोड़ा चेंज हुआ। तो 2-3 चीज़ें हुई। एक तो हम जब चाइना गए तो वी सॉ टिल दैट टाइम वी हैवंट फिगर्ड आउट हाउ टू डू ऑफलाइन पेमेंट्स। ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन लोगों को समझ आ गया, इंटीग्रेशन चल रहा है अलग अलग जगह पे, दैट हैपेंड, बट वी वर स्टिल नॉट वेरी क्लियर दैट इफ आई हैव टू पे। एंड पेटीएम का जो सबसे प्राइमरी यूज़ केस मेरे दिमाग में था वो टपरी यूज़ केस था। आप ऑफिस से नीचे, मतलब ऑफिस में आपकी कितनी भी अच्छी चाय हो, आप नीचे आके पियोगे, सिगरेट भी नीचे आके पियोगे, उस बंदे को बोलोगे लिख लो, उस बंदे का आधे टाइम क्रेडिट मरता था, प्लस उसको तो आगे सप्लायर से एडवांस देके पैसे मिलते थे, तो वो फंस जाता था। तो हमने कहा अगर वो, और इंडिया में जिस तरह से टैक्सेशन सिस्टम है, मतलब आपकी मैगी या तो 18 की होगी या 22 की होगी, वो 20 रुपए की नहीं होगी, तो चेंज किसी के पास होता नहीं था। तो मैंने कहा इज देयर अ वे आई कैन पे टू दिस गाय, इफ आई कैन पे टू दिस गाय क्विकली, इट सॉल्व्स हिज वर्किंग कैपिटल एंड इट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजेक्शन। मतलब अगर आप में से कोई सिगरेट पीता है तो मतलब दिन में 3 बार नीचे आके 3 बार सिगरेट पिएगा, तो एक यूजर दिन में 3 ट्रांजेक्शन कर सकता है। अगर एक यूजर 3 ट्रांजेक्शन कर लेगा तो फिर हो गया काम। ये यूपीआई आने के बाद फिर वॉलेट पहले तो व्हाई यू डिड नॉट थिंक अबाउट पॉस और क्यूआर, मतलब पॉस भी तो ऑफलाइन तो पेमेंट यार है। पॉस तो मतलब फिजिकल डिवाइस है ना, देखो फिजिकल डिवाइस की एक कॉस्ट हो गई बाय डिफॉल्ट ही। मतलब कोई तो जाके वहाँ पे डिवाइस लगाएगा, फिर कोई तो स्वाइप करेगा, एंड फिर डिवाइस मेंटेन करने की कॉस्ट है। अच्छा, ये आप चाइना अलीबाबा के फंडिंग से पहले गए बाद में गए? मतलब जब फंडिंग की कन्वर्शन थी तभी गए थे। तो वहाँ जाके आपने क्यूआर देखा? वहाँ क्यूआर पहली बार देखा लाइफ में। यू एंड विजय वर टुगेदर? हाँ, मतलब कुछ और लोग भी साथ में थे। वी सॉ पेमेंट्स क्यूआर फॉर द फर्स्ट टाइम, देन वी सेड दिस इज अ ग्रेट वे टू पे ऑफलाइन। एक्चुअली वी सॉ 2 थिंग्स, वन वी सॉ पेमेंट थ्रू मोबाइल नंबर। सो फॉर एग्जांपल मैंने आपका मोबाइल नंबर लिया और पे कर दिया, लाइक हाउ यूपीआई वर्क्स। हाँ, तो एंड यूपीआई तो फिर भी एक लेयर लगा देता है, मतलब अमित लखोटिया एट यूपीआई एक आईडी बन सकता है, मोबाइल नंबर वाज द फर्स्ट थिंग। वी सेड इट इज़ अ ग्रेट वे टू पे। तो हमने मोबाइल नंबर पे पेमेंट लॉन्च किया, तो कुछ जगह तो बहुत चला, खासकर व्हेन यू आर पेइंग टू योर कॉन्टैक्ट्स। मतलब आप 4 दोस्त इकट्ठे हुए, पोकर गेम खेला, यहाँ से यहाँ पे कर दिया, इट इज़ वेरी इजी। तो नंबर पेमेंट्स वाज बिकेम वेरी सक्सेसफुल in some use cases, but it failed in some other use cases. Where did it fail? Like for example, if you have to pay to a auto guy, now you don't want to ask his number, you don't want to give your number, and exchanging number is complicated. We said there has to be a better way, and that is where we saw the QR codes. फिर वो we got QR codes in India. The QR payment started happening. जब आप चाइना गए इंडिया से, तो कितना डिफरेंस था इंडिया और चाइना में उस टाइम पे भी? बहुत डिफरेंस। मतलब वो तो मतलब इंडिया तो जस्ट स्टार्ट हुआ था डिजिटल जर्नी में, चाइना तो बहुत मैच्योर था। मतलब अलीबाबा वाज वेरी वेरी साइजेबल, अलीपे वाज वेरी वेरी साइजेबल, ये सब फेस रीडिंग क्यूआर, ये सब कुछ काफ़ी कुछ हो रखा था वहाँ पे। सो 2014 अलीबाबा फंडिंग हैपेंड एंड आई थिंक यू लेफ्ट इन 15 एंड। सो क्यूआर वाला बिजनेस कैसे चला? एंड टॉक अबाउट थिंग्स पोस्ट अलीबाबा फंडिंग, जो कि पेटीएम, मतलब पेटीएम आई हैव बीन एज आई टोल्ड यू कि 2010-11 से मैं भी इंटरनेट स्पेस को देख रहा हूँ। अलीबाबा फंडिंग के बाद पेटीएम डीएनए हैज चेंज्ड। So I think after Alibaba, once we went to China, we saw the scale, and we also started believing as a team, saying, while I used to say every payment has to happen digitally, but there we started seeing every payment is actually happening digitally in China. So we say, why it can't be replicated in India? So which would mean that you have to be everywhere. Wherever the customer goes, you have to be there, which means you have to acquire merchants aggressively, educate merchants aggressively, educate users aggressively. So the aggression to scale came sizably after we got the funding from Alibaba. Also what happened was China had done all these things like red envelope, etc. So like a lot of things around fraud, prevention, Chinese New Year, हाँ, ये काफ़ी कुछ उन्होंने किया था। तो a lot of that you were able to understand कि कैसे करना है, किस तरह के इश्यूज आएंगे, किस स्केलिंग में क्या प्रॉब्लम आएगी, a lot of these innovations. अच्छा, चाइना की जो लर्निंग थी अलीबाबा से, जो आप लोग जाके सीखा, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग,
how important and valuable it was for Paytm success? I think it built a lot of confidence in terms of how to approach. See, finally every market is different. So India is different from China. वो क्लैरिटी थी उस टाइम, वहाँ पे साउंड बॉक्सेस वगैरह नहीं थे, तो लेवल ऑफ ट्रस्ट इन चाइना एनीवेज वाज वेरी हाई. इंडिया में ये सब फ्रॉड होता था, लोग फ्रॉडुलेंट स्क्रीनशॉट दिखा के कहते थे मैंने पे कर दिया. Those things weren't there a lot in China at that point of time. At least we didn't know that. So it helped Paytm immensely. हाँ, it helped Paytm immensely. And it also helped in building infra and everything, कि कैसे scale करना है, किस तरह के issues आएंगे, and so on and so forth. Similarly, I think a lot of also learning happened on the e-commerce side. E-commerce, like how to build a Paytm mall, Taobao was a good example, etc. and all that kind of stuff. Taobao is the largest marketplace in China. Great success for Alibaba ecosystem. So वो ambition just grew up kind of a thing, and I think at a point of time, by the time I left, we had the banking license also. So it was very very positive overall. So 2015 तक जब तक आप थे, 2016 तक everything was looking perfect for Paytm. 2016 onwards, things have started, started in different direction. So you talked about commerce, Paytm Mall. I think Paytm Mall, lot of investment. Alibaba has written off, I think, $1 billion there. Alibaba was the sole investor there. SoftBank was the other. What opportunities missed by Paytm completely, according to you? I think mall was a great opportunity, I'll put it that way. But होता क्या है कि see, understand that it becomes hard to build multiple businesses in one go. And especially, for example, in payments, we were still the leader. So we were setting up user expectations. Others were catching up with us. In case of mall, Flipkart and Amazon was significantly ahead of us. So people already expected इतना तो होगा. अच्छा, तो it became very hard. Unless you catch up with them, people will not buy with you. How do you catch up quickly? And you also grow in parallel. दोनों चीजें साथ में कैसे करोगे? It used to be hard. Was it because of centralized kind of leadership there? Because I'll tell you the example. PhonePe, Flipkart. PhonePe is a great success. Flipkart is a great success. It was other way around for Paytm. Payment was first, commerce was second. But I think Flipkart proved that, Flipkart leadership, that two different businesses could be built and scaled. Could be possible, I'm saying. But I think more reason was you have to understand that building businesses take time. So you have to be patient, you have to go that journey. 2-3 reasons why Paytm Mall failed. I think one obviously was trying to scale very quickly as compared to first getting the product part sorted, product operation part sorted. I think that was... So before PMF there was a urge of scale. And you can realize only in the hindsight. You at that point of time, wallet also scaled kind of a thing, in parallel kind of a thing. But होता क्या है कि physical commerce में there are physical goods involved. Yeah. And physical goods involved है तो shipping हो रही है, authenticity of the goods है, timely लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, all that kind of stuff. I saw one thing in Paytm, the commerce thing failed. In payments, there was an attempt to make Paytm as a super app. So Paytm tried movie ticketing, Paytm tried bus ticketing, Paytm tried movie ticketing, train ticketing, everything. In early days, bus business has grown immensely, scaled very rapidly. Same with the movie ticketing. At some point of time, you also, I think Alibaba invested in Ticket Now or some movie business, South का कोई company था. At some point of time, Book My Show started feeling the heat, but that did not continue for a long. Consistency was not there. Once there was advantage in bus, movie, but it didn't last long. Why? Again, pick and choose your battles वाली conversation है. Bus we had great traction kind of a thing. Movies we started having traction. But once you are on that journey, then you figure out how do you keep scaling. So in train, even you tried, there is example, Ixigo scaled train like anything. I think large part of their business is train only. Yes. And bus is also picking up for them. When you started Paytm Mall, I wasn't part of Paytm. Okay.
जब फंडिंग आई पेटीएम मॉल के लिए स्पेसिफिकली अलीबाबा से, तो पेटीएम मॉल ने अच्छा नहीं किया, मतलब वो जितना स्केल करना चाहिए था उतना नहीं किया और फेल भी हो गया. तो वाज देयर एनी प्रेशर फ्रॉम द इन्वेस्टर साइड टू द कंपनी कि हम फंडिंग दे रहे हैं आपको, आप स्केल भी नहीं कर पा रहे हो, बर्न भी हो रहा है, तो वो कैसा सिचुएशन था उस टाइम? Actually, I wasn't part of the mall conversation, so I don't know how would that have happened. But the payments was scaling up well. See, finally, when one of the businesses continue to scale well, it builds a lot of opportunity for others also. Okay. So when you were leaving Paytm 2015, how was the conversation with Vijay? He wanted you to stay? थोड़ा hard conversations था, because like for me, like I had spent a large amount of time at Paytm building that business. बहुत इमोशनल भी था मैं, क्योंकि अगेन स्क्रैच से बनाया था. एंड somehow what also had happened was, मतलब लाइक एक वो थॉट प्रोसेस था कि फंडामेंटली इंडिया बदल दिया है हमने. मतलब इंडिया हैज स्टार्टेड ट्रांजैक्टिंग डिजिटली, लाइक व्हाइल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एवरीबडी यूज्ड टू से कि डिजिटल होना चाहिए, बट कभी हुआ नहीं था. दिस वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम, एंड यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी काइंड ऑफ अ थिंग, सेइंग कि मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक वन ऑफ माई मीटिंग्स विद RBI, आई टोल्ड देम द सक्सेस ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया वुड मीन दैट वी शुड शट डाउन ऑल ATMs. एंड उस टाइम तो सब ATM बढ़ाना चाहते थे, एंड हियर वी वर सेइंग दैट ATM बंद कर दो, ATM बंद कर दो. So that kind of stuff. So we were in that journey where we said, and I was very very emotionally invested kind of a thing कि यार करना है. So you said it was very hard. Why it was hard? मतलब because you saw that traction is happening. So मतलब detachment was very hard. तो रीजंस क्या थे स्विच करने के? अच्छा तो चल रहा था. मल्टीपल थे, मतलब ग्रेजुअली मतलब लाइक payments was becoming big. Now we had the bank license. How should bank be built? How should bank be run? etc. उस तरह की conversations थी, तो थोड़ा सा conflict आता है. Was there any disagreements or something? थोड़ा बहुत तो conflict आएगा ही हमेशा, and understand that finally Vijay is the founder. He would have his thought process. I would have my thought process. फिर वो mutually solve हो गए थे. हाँ, वो फिर वो वैसा था कि he said, would you want to look at mall etc. मैंने कहा मैं मॉल नहीं करना चाहता. मतलब I had become more like ये इंडिया बदलने की अपॉर्चुनिटी है. मतलब इंडिया फंडामेंटली मतलब वी कैन लीव फ्रॉग अ लॉट ऑफ स्टफ इफ वी आर डूइंग पेमेंट्स डिजिटली. Okay, so you made money from ESOP in your first company. That was second company, that was McMetreb. Then I think in Paytm you also had a fair share of ESOPs. So you made handsome money there? I made some money there. Okay, but was it enough? जो आपने सोचा था उतना था क्या? Actually, to be very honest, अगर जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उस दिन मेरे को पता होता कि इतना बन जाएगा तो आई वुड हैव बीन हैप्पी. बट जब मैंने छोड़ा तो मेरे दिमाग में ये था कि और बनना चाहिए था. डिसएग्रीमेंट का रीजन ये भी था क्या है? मतलब वो तो एंडलेस है ना. वो तो एंडलेस है. सो पेटीएम डिटैचमेंट हो गया 15 में. टोकोपीडिया कैसे हुआ? एंड इंटरेस्टिंग कॉल है टोकोपीडिया काम करके, बिकॉज यू लेफ्ट इंडिया एंड देन इंडोनेशिया गए, तो हाउ टोकोपीडिया हैपेंड? वो स्विच कैसा था इंडिया टू इंटरनेशनल? So after every stint of mine, I have taken 6-8 months off, sitting at home, not doing anything, kind of a thing. Sabbatical sort of. Sabbatical kind of a thing. So when I left Paytm, I did not have a job offer, or I did not even have a conversation. So I was at home for 2-3 months, and that is a point of time SoftBank and Sequoia had approached me for their Indian companies. Okay. And to start a company or to operate a company? To help operate their portfolio company. And so on the payroll of Sequoia or on the payroll of companies? नहीं on the as a join the company. Okay. As a payroll of the company. उन्होंने approach किया था, and then both of them said, why don't you also look at this company called Tokopedia in Indonesia? Okay. Doing well. तो reference वहीं से आया था. हाँ. तो Shailendra was the. Shailendra. हाँ. तो I went there to Indonesia for about a week, and I saw a true marketplace for the first time. Okay. So in India, we did not have any kind of a true marketplace. Flipkart, Amazon. We always have a managed marketplace. Actually, I'll not say. और इन्वेंट्री लेड. इन्वेंट्री था, किसी न किसी नाम पे इन्वेंट्री था. मार्केट प्लेस वो दिखाने के लिए बीच में पीछे काम इन्वेंट्री वाला ही होता था. आई थिंक Amazon एंड फ्लिपकार्ट. हाँ, वो कहीं ना प्रेस कहीं. नोट 3 को यूज कितने टाइम तक किया उन्होंने? मोर देन 7-8-10 years. वो किसी न किसी फॉर्म में इन्वेंट्री थी. टोकोपीडिया I saw the marketplace for the first time.
and Tokopedia was 100% prepaid, zero COD, पूरा डिजिटल. pura digital. And like in India, in Tokopedia, I think I don't remember the exact numbers, but at a monthly level, like more than 70,000-80,000 sellers were getting orders. Okay. In India, like if you look at the top 10 entities were getting 90% of the orders. Is that before joining you in Tokopedia? Before joining Tokopedia, I spent about a week in Indonesia. Okay. And उस वीक में मैंने देखा कि यार ये तो अच्छा है. Hmm. एंड टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली वो नहीं था कि इंडोनेशिया जाना है, मतलब वो था इंडिया में ही एनफ अपॉर्चुनिटी, तो बाहर क्यों जाना है. बट व्हेन आई वेंट देयर आई सेड एंड आई लाइक द फाउंडर, इंटरेक्टेड विद विलियम, बात करके अच्छा लगा. मेरे को लगता है कि टोकोपीडिया में काफ़ी सारे इंडियंस काम करते थे एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेकोया कनेक्शन एंड ऑल. पेटीएम के काफ़ी लोग थे. मेरे से पहले एक दो ही थे. मेरे जाने के बाद ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग फिर बाद में आए. सो यू हायर्ड देम? सम ऑफ देम आई हैड. सो उसके बाद मतलब लाइक वो धीरे धीरे लोगों का कॉन्फिडेंस बनता जाता है कि इंडोनेशिया अच्छा मार्केट है. अदरवाइज लोगों को मतलब सिंगापुर लोगों को समझ आता है, मलेशिया समझ आता था, इंडोनेशिया तो आई थिंक फॉर मोस्ट इंडियंस. लेकिन इंडोनेशिया मेरे को लगता है कि इंडिया टाइप ही मार्केट है और डिफरेंट है. एक्चुअली इट इज़ बेटर देन इंडिया फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज द पर कैपिटा इनकम वाज 2x ऑफ इंडिया. ओके. तो यूजर्स डिजिटल एडॉप्शन वाज आल्सो, digital adoption was higher. People were already shopping on Instagram, etc. तो वो चीज़ fairly decent थी. Keeping business aside, like what is the difference between India and Indonesia? Like अगर लोगों को देखें, मार्केट को देखें, मतलब inclination to spend was far higher. People wanted better quality of products. People wanted better quality of life. Like most of my team members had iPhones in their homes. okay, People were comfortable living on credit there. वो level of trust was far higher. Offline payment systems were far settled, kind of a thing. So your stint with Tokopedia was for about 2 years? Roughly 2.5 years. 2.5 years. So quality of life in India and quality of life in Indonesia? So I think like I lived there as an expat. So when you live there as an expat, obviously quality of life becomes better there. But what do you think about even if you are having a decent, earnings there, so quality of life is better than India? At that point of time, yes. मतलब like because bigger malls, मतलब some things were better there, some things were better here. मतलब bigger malls वगैरह सब था. मतलब quality of brands there were higher. Quality of service levels from people's side was better, kind of a thing. और जगह जगह का भी फर्क पड़ता है कि आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो या फिर टियर 2 टियर 3 में रह रहे हो, तो उसका भी. हाँ, तो मतलब इंडोनेशिया वाज 40% ऑफ द ट्रांजेक्शंस यूज्ड टू हैपन इन अ सिंगल सिटी और सिंगल एरिया कॉल्ड जकार्ता. इंडिया में क्या है कि दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, मल्टीपल सिटीज है एंड इक्वली साइजेबल है. वहाँ पे वो मेन था. मे बी दैट माइट बी द रीजन, बेटर इंफ्रा और ये सब चीजें. So you were earning in dollar there? रुपया, इंडियन रुपया, रुपया, इंडोनेशियन रुपया. No dollar? डॉलर से रुपया ही बनता था ना. Okay. So वहाँ लाख रुपए का नोट चलता था. in terms of pay, Indonesia was better? इंडोनेशिया ऑब्वियसली वाज बेटर. 2x than India? If you रफली 1.5x. 1.5x. तो फिर टोकोपीडिया आपने क्यों छोड़ा? सो टोकोपीडिया 2.5 साल काम किया, स्केल किया अच्छा. बिजनेस मेरा डिजिटल फिनटेक वाला बिजनेस फेयरली डिसेंट स्केल हुआ. You were doing payments there? डिजिटल ये बिल पेमेंट्स एंड पेमेंट्स दोनों. तो वो पूरा किया. So you scaled or you established? आई एस्टेब्लिश्ड. And scaled? हाँ. Before that there was no bill payment there? नहीं था. Okay. And it was because of Paytm learning you applied there? तो वैसा वाला सीन था. एंड लाइक माई वाइफ वॉज एक्सपेक्टिंग. Okay. तो एट दैट पॉइंट इट वॉज अ सेकेंड किड. तो So your family wife was there with you? नहीं, वो इंडिया ही बेस्ड थी. बट शी यूज्ड टू, बोथ ऑफ अस यूज्ड टू ट्रैवल. लाइक आई वुड कम वंस इन 3 months, शी विल कम वंस इन अ मंथ. तो खाना वाना कैसे होता था वहाँ फूडिंग? मैंने जिंदगी में पहली बार किचन का रास्ता देखा टोकोपीडिया में जाके. सबसे अच्छा क्या बनाता हो? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ गोल रोटी बन जाती है. बट क्या मील बनाते थे आप वहाँ? इंडोनेशियन मील you were not comfortable with? नहीं, वहाँ नॉनवेज ज़्यादा होता था. And you were completely मैं कम्प्लीटली वेजिटेरियन काइंड ऑफ अ थिंग. नोरेंग नोरंग होता था. So मतलब रोटी सब्जी हाँ, दाल रोटी चावल. सब्जी वगैरह, दाल चावल वगैरह, दैट काइंड ऑफ स्टफ. आई थिंक वहाँ पे चावल का बहुत क्रेज है. चावल का. And you were staying alone or it was? स्टेइंग अलोन. Okay, cool. So you returned to India 2018? मिडल ऑफ 2018. Okay. And
उसके बाद फिर सबैटिकल था, हाँ फिर वापस सबैटिकल था मैं How 6 long? महीने 8 आई थिंक रफली 9-10 महीने टाइप था। तो 2019 मिड। हाँ 19 मिड में। सो पार्क प्लस, That is the point of time I started thinking of what to do next, kind of a thing. After Indonesia, I think one thing was very clear कि you want to build businesses in those areas which solves problems of people with money. मतलब when I was at Paytm, we were thinking of we will build a bank for 50 crore Indians. मतलब 20 करोड़ तक हम पहुंच गए थे, हमने कहा 50 करोड़ इंडियंस के लिए बैंक बनाएंगे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। एंड उसके बाद ये लगा कि यार 50 करोड़ के लिए नहीं, 5 करोड़ के लिए ही कर ले, वो सफिशिएंट है। तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है, जैसे आपने पहले एमएमटी ज्वाइन करा, उसके B2B बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट किया, फिर पेटीएम करा, उसके वॉलेट बिजनेस को स्क्रैच से किया, फिर टोकोपेडा गया, वहाँ पे भी स्क्रैच से पेमेंट बिजनेस ही करा, फिर पार्क प्लस का आइडिया कैसे आया? अब आप ये सोच रहे थे कि सब चीज़ तो मैं स्क्रैच से ही कर लूँ, क्यों ना अपना ही शुरू करूँ? हाँ कुछ लेवल वो भी था। एंड दूसरा ये था कि आपने 2-3 खासकर इंडोनेशिया में बिजनेस बना के यू सेड आई कैन मेक बिजनेसेस इन अ डिफरेंट ज्योग्राफी एज वेल। So one is I started with travel, which I was completely new to. Then I started payments, which again I was completely new to. Then Indonesia, which again I was completely new to. And this was completely different. So I thought, like, why don't we try this? Is there a problem statement? Like as a car owner, like look at this way, our urban cities aren't built for cars. Mobility के लिए नहीं बनी है। तो as a car owner we pay enough taxes. The typical car owner in India would be in anywhere between 35 to 40% kind of direct taxes. Add another 15-18% of GST and indirect taxes. So effectively 3 out of 5 days, and even you go to office to pay taxes. Correct. Car runs on fuel, and fuel are taxable. Fuel is again highly taxed kind of a thing. Servicing is also taxable. So insurance, everything is then taxable. toll, etc. fairly. So we said, like, can we, and for urban cities to become more livable, the mobility, or especially the car mobility problem, needs to be solved. So I said, like, why don't we pick this as a challenge and we solve for this. किसी भी फाउंडर के जिंदगी में एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि भाई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए, उसको मैं सॉल्व करूंगा। पार्क प्लस के लिए आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था? तो यार लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई यूज्ड टू गो टू पेटीएम ऑफिस, तो गाड़ी लेके अगर आप जा रहे हो वहाँ पे, तो व्हाट वुड हैपन इज द गार्ड विल लुक एट योर फेस एंड देन डिटरमाइन अंदर पार्किंग स्पॉट है कि नहीं। बिल्कुल, वो आज भी होता है। ठीक है, वो आपकी शक्ल देखेगा, उसको खुद को नहीं पता अंदर है कि नहीं है, बट आप इंपॉर्टेंट इनफ हो कि नहीं हो, तो फिर वो आपको मना कर देगा, तो यू विल टेक अ यू टर्न, यू विल गो टू गवर्नमेंट अथॉरिटी पार्किंग नियर बाय विच इज 200 meters away, दैट वुड आल्सो हैव अ लिमिटेड स्पेस, देन अगेन टेक अ यू टर्न and then go and park on the road somewhere. This whole process, and in Noida if you take a U-turn, it is like a 10-minute thing. So this whole process will anywhere take between 15 to 25 minutes. And then every 3 hours you will go on the road and to figure out कि भाई गाड़ी खड़ी है ना, टो तो नहीं हो गई है, all that kind of stuff. आपकी गाड़ी कभी टो हुई है? हाँ, एक बार टो हो गई थी रात के 9 बजे, तो उस दिन 2 घंटे लगे फिगर आउट करने के लिए। कौन से पुलिस स्टेशन में? गई कहाँ है गाड़ी? तो फर्स्ट थिंग वाज गाड़ी गई कहाँ है, तो देयर इज नो वे। So I said, like, वापस वो सेम चीज़ था कि यार we deserve better quality of life. So and मतलब like for example when I'm 500 meters away from my office, can I open an app which tells me where are the parking spots available? I just go and park there rather than रोड पे लगाऊँ मैं, because जैसे ही मैं गाड़ी रोड पे लगाता हूँ, मतलब मैं और प्रॉब्लम ही क्रिएट करता हूँ। You saw the problem when Park Plus was live. 2019 end. Just before COVID? A couple of months before COVID. What was the first feature for CarPlus? क्या मतलब अभी तो आप बुकिंग ऑफ सर्विसेज देते हैं, तो पहला फीचर क्या था CarPlus? यही पार्किंग वाला था। पार्किंग वाला। As a corporate user, when you are near to your office, open the app, you will tell you where the parking is. Okay. So you started in 2 months later COVID happened. तो शादी होते ही डिवोर्स के कगार पे। So how was Super shocking था, क्योंकि आपका सारा थीसिस ये था कि यार मैं पार्किंग एज ए यूज केस से शुरू करूंगा एंड देन आई बिल्ड फॉर कार ओनर्स। अब किसी को गाड़ी ही नहीं चाहिए, लॉकडाउन लग गया, गाड़ी में लॉकडाउन लग गया और वो पता ही नहीं कितने टाइम है, वो वेव 1 आ रही है, वेव 2 आ रही है, वेव 3 आ रही है। So how you dealt with it as an entrepreneur? Because we also survived COVID. So हमारा बिजनेस था, we used to do unicorn trip to China. So we used to take Indian entrepreneurs, product leaders to China, expose them to the learning. Let's say ByteDance, there would be a master class with ByteDance where 6 hours they'll tell you how to handle scale, engineering and all. Alibaba will tell you supply chain, and then Tencent will tell you the social media,
Meet one. So we had a very stable business model. We had more than we used to eat at that point of time. But COVID happened and we raised our first round. That was led by Vijay Shekhar Sharma anyways. So how you dealt with this COVID? तो आई थिंक दो चीज़ें थी उसमें. पहला तो ये प्रॉब्लमेटिक था कि कार यूसेज ही नहीं है, तो यूसेज ही नहीं है तो आप क्या करोगे. तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम. द सेकंड प्रॉब्लम वाज आल्सो यू सॉ डेथ्स ऑल अराउंड. यू हैव हायर्ड 50 पीपल. व्हाट डू यू डू विद 50 folks? And how do you help overall kind of a thing. I think one of the things that we initially did for 3 months was helping vaccination drives. So which would mean that people were not going to hospital for getting themselves vaccinated because they said hospital से COVID हो जाएगा. So like can we create in malls, every mall is empty. So for example, Cyber Hub was empty, offices were empty. So can we create a vaccination drive where somebody is come through a car only? It doesn't have to get out of the car. So drive through like picking a burger बिल्कुल. at McDonald's. I think we got roughly about 30,000-40,000 people vaccinated through vaccination drives in Gurgaon and Noida. Very, very sizable kind of a thing. So those kind of things. The second part we also realized was again opportunity on problem area itself, which is like nobody wanted to roll down window and talk to the guard. Because proximity होगा तो COVID होने का chances ज़्यादा होगा. So that is the point of time we said, can we do access control business? So a reader reads a tag on your car, decides whether you are allowed inside or not. So you don't have to. That happened during the COVID. That happened. I think that's the most core business of yours now at present. Largest revenue churner. हाँ जी. तो वो हमने वहाँ पे डिटरमाइन किया. फिर हमने कहा कि चलो इसको करते हैं. जैसे मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर देखना है. So you survived COVID. हाँ, तो वो हुआ. तो we started scaling that well. मतलब we had not started with hardware as a thought to begin with. But then we said कि this works kind of a thing and this is a good use case kind of a thing because wherever the car goes, you will have to determine whether the car needs to be given access or not. Okay. So one important question. Why you didn't have any co-founder? Solo founder. We have seen company of solo founder, but nowadays most of people start company with they want a company. So वही था. मतलब like when you started, मतलब I told you about my previous example, वो founder conflicts था. So then I said yeah थोड़ा मुश्किल है. अच्छा, get my cab. हाँ, वो वाला मुश्किल था. Or that experience made you not to have a co-founder. हाँ, and then मतलब gradually you, मतलब now I have a CTO who I upgraded to as a co-founder a couple of years back. So I'm able to rely a lot on him to do a lot of stuff. So during COVID जैसे आप कह रहे हो, हमने वैक्सीनेशन कैंप्स चलाए या फिर टेक बिल्ड किया जो आपका आज कोर बिजनेस है, तो उससे पहले आपने फर्स्ट चेक रेस कर लिया था या फिर फर्स्ट चेक रेस और फर्स्ट चेक किससे रेस किया आपने? सिकोया मैट्रिक्स, इन दोनों से किया था. कोई एंजल इन्वेस्टर था विजय शेखर शर्मा या फिर काफी सारे लोग थे. आई थिंक दीप वाज द एंजल. दीप हो गए, कुणाल हो गया, कुणाल बहल, कुणाल शाह, मतलब roughly 10-12 लोग थे. But you didn't take money from VSS. हाँ, उस टाइम नहीं लिया था. But you didn't ring him or? मतलब वो जर्नी उतनी फटाफट हुई कि वो एनफ टाइम ही नहीं मिला. बाद में VSS ने इन्वेस्ट किया क्या? नहीं. So आपका फंडिंग राउंड का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि दूसरे बिजनेस तो आपने स्केल किए हैं, अपने लिए पहली बार इन्वेस्टर को पिच देनी है. या थैंकफुली ये था कि क्योंकि पास से रेपुटेशन अच्छी बनी हुई थी, बिजनेस fairly known. तो उस वजह से थोड़ा सा इजी हो गया. आई थिंक आपने बोला होगा कि वो स्टार्टिंग अप, एवरीबॉडी हैज रिटन द चेक, जो भी होंगे. कुछ वैसा था. ओके. सो व्हेन सीरीज ए हैपेंड? इमीडिएटली, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड काइंड ऑफ अ थिंग. नहीं, सीरीज ए कब हुआ? 2019 एंड, मतलब 99 में, मतलब हो गया शायद 7 में. ओके. हाउ मच यू रेज्ड? अबाउट 11 million. 11 million. And then COVID passed. So how business came on track? Then मतलब as I said, we started with access control. वो scale होने लग गया. Then government had made FASTag mandatory at that point of time. So for me, मतलब FASTag was like a wallet. I don't need to roll down window. Can a lot of payments happen through FASTag itself? So that is then we said let's start getting into FASTag. So we partnered with a lot of banks. We started distributing FASTag for the banks. We have become the biggest distributor of FASTag in the country now. Okay. Roughly, I think 15 to 20% of local cars in India would have Park Plus FASTag, or FASTag distributed by Park Plus. अभी कितनी कार रजिस्टर्ड है?
roughly 2 crore 2 crore का register. on Park Plus. on Park Plus. Okay. India would have a total of 5 crore cars kind of a thing. तो 40% cover कर रखा है. 2022 जाते जाते what was the scale? So मतलब we started hitting 70-80 lakh cars by that time. 3-4 use cases थे जो अच्छे हो गए, and उसके बाद multiple more use cases we started adding. For example, we added valet at that point of time. Again, the focus was how do you improve customer convenience. Like as a valet, like today Delhi would be at 2 degrees in night. Now if you are stepping out of Taj, मतलब you will give the token back to the valet operator, and then you will stand for 5 to 15 minutes in cold. Yeah. Why should you be standing in cold? You should be able to press a button and say get my car. When the car comes in, then you should be able to walk out. So everywhere, how do you build convenience? We partnered with IOCL for fuels. What does that mean? Like for fuel, like the way we integrated with IOCL was you buy a 2,000 rupee voucher. That voucher is connected to the nozzle of the fuel dispenser. Okay. So the fuel guy can't cheat you now. Okay. So, and you don't have to collect manual purchase. That becomes available as a PDF in your login itself for reimbursements and everything. So we kept on building business by business to improve the convenience at the user side from a car ownership point of view. Okay. I think 2024 Kumbh happened or 25? Last year. 25. You know, unfortunately I didn't make it to the Kumbh, but I heard very good things about Park Plus. I think you managed the parking. It was. So what was the scale and how you guys seamlessly managed? I think we never thought it will become that big. Like technically 60 crore plus Indians are supposed have gone to Kumbh. Like that's a government data kind of a thing. But I think close to about anywhere between 5 to 8 lakh vehicles came at that point of time. And making FASTag as a primary mode of payments, setting up overnight kind of a thing. And more importantly, see those were peak days. While the Kumbh was there for about say 2 months. But for example, Mauni Amavasya and there were specific days which were peak days. There were queues kind of a thing. You stayed there? I was there. For how many days? No, I was there for about 7-8 days. Okay. But my team, a lot of team members were there for 30 plus days. Was it a profitable thing for you? We just broke even kind of a thing. But it was a large. It was a large event kind of a thing. It just sucked away the whole bandwidth of the company for those 2 months kind of a thing. Okay. So, but like a lot of people became telling their families saying we managed Kumbh kind of a thing. It's for a lot of people it is their highest point of their achievements of their life so far kind of a thing. How was the experience at Kumbh? क्योंकि emotions run high because a lot of people were traveling like 10 hours, 12 hours to reach there, and then telling even them, days. वो सब था, telling them this way to park and this way to go, and every day the arrangements were changing. Like sometimes some parkings would get blocked because the routes will get blocked, etc. And you are also knowing on the last minute kind of a thing. Enough VIP movement is happening. So it was a exercise in operations. The learning operating large scale operations is very, very different. This was probably the world's biggest event kind of a thing. Managing the parking for world's biggest event, it was very, very different. Those experiences helped us in improving experiences for events like Coldplay, etc., which happened in Bombay. So 100% of the Coldplay parkings were through Park Plus only. Great. So Linking Park also came to Bangalore. Linking Park also. Same you managed thing. there? Yes, Arijit again happened there. Like a lot of events came to us. पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि बिफोर कोविड स्केल क्या था और आफ्टर कोविड स्केल क्या था. So I think we grew from 6 crore in revenue to next year 34 crore in revenue, then about 90-95 crore in revenue. Last year we did about 175 crore in revenue. In FY25? Yes. And the losses have been continuously coming down kind of a thing. Last year I think the EBITDA level burn was about 55-60 crore kind of a thing. Before that it was about 80-85 crore kind of a thing. Okay. So revenue has been growing steadily, losses have been coming down steadily. This year we hope to break even kind of a thing at a EBITDA level next 2 months. As you mentioned that the revenue in FY25 was 175 crore.
कैन वी हैव द रेवेन्यू ब्रेकअप, किस सर्विस से कितना पैसा आता है? आपको तो सब पता है। एंट्रेकर से बढ़िया तो एंट्रेकर से तो बढ़िया कोई ट्रैक ही नहीं करता है। ऑडियंस के लिए But anyway, sir, Park Plus tried to solve the problem of public parking, but that has taken a back seat now. Why it is so? I'll not say it has taken a backseat. It is just that evolution of that business. Like I'll give you an example. I do give the example of Kumbh. Then if you look at almost all top malls in India use Park Plus for entry-exit parkings. You go to Select City Walk, you go to like Ambience, you go to not Ambience, but say for example Pacific. You go to some of the Bombay malls like In orbit. in orbit across India, Viviana, etc. So one is removing friction from payments has reduced queues there. Then if you look at, for example, we had a partnership with Best in Bombay, where the bus depots in the daytime are vacant. So people can come and book their cars, park their cars in all their bus depots, etc. So a lot of work has happened kind of a thing on that site as well. A lot of people book their parkings upfront on the app and then go to these kind of places. So काफ़ी improvement है उसमें as compared to where we were earlier. But obviously it's still an unorganized business, so which would mean it will take still more time for user behavior to change. How many society and malls are registered on Park Plus? Park Plus overall we are there in about 17,000-18,000 locations across India. Okay. And what are the top major cities? Top major cities would be NCR, Mumbai, Bangalore, Pune, Hyderabad, Chennai. These are the top major cities. एंड आपको तो पता ही है कि अब सोसाइटी कल्चर बढ़ रहा है, लोग हाई राइज में रहना पसंद करते हैं, देन ऑब्वियसली पार्किंग की भी नीड पड़ेगी. तो आप कैसे देखते हो कि अभी इन सिटीज में जिन पे आप फोकस करो उन्हीं को स्केल करोगे या फिर? नहीं, so we are going to other cities as well. Okay. We are going to other cities as well. Today Park Plus presence would be in 60 plus cities. Because I'll tell you one thing. I come from a small city. मतलब studied in Patna, but spent a lot of time in village, and I just came 2 weeks ago from there. Spent 3-4 weeks there. Parking is a problem even in a semi-urban area. I'm talking about tier 3 cities. Parking and traffic have become a huge challenge. See, Do you see opportunity there? I think, see, the problem will happen everywhere. See, what is happening now is, see, our cities or the towns haven't been built with car. That much people. मतलब वो कार के माइंडसेट से बने नहीं बने नहीं है. एंड दूसरा ये कि नई सिटीज़ नहीं बनी है, नए एरियाज़ नहीं बने हैं, तो अगर आप सेम सिटी में पैक करते जाओगे लोगों को तो प्रॉब्लम है. कार्स बढ़ रही हैं, कार्स लोकेशन बढ़ेगी, मतलब अब ट्रांसपोर्ट कैसे बढ़ेगा? मतलब One challenge I have seen, everybody has that sticker, Park Plus sticker. I'm talking about people who are living in those societies where your access control system has been placed, right? But everybody has a sticker, but I see a very low usage of app. Why it is so, and how you are improving that? ये फेयरली डिसेंट है. मैं मतलब बहुत लोगों को देखता हूँ जो ऐप नहीं खोलते हैं. I'm talking about my own experience in my own society and people who yeah, reside we there. have fairly decent, मतलब we have 2 crore plus download, we would have roughly about मतलब use case for using the app is मल्टीपल है. मतलब देखो कार ओवरऑल इज अ ऑफलाइन एसेट ना, प्योर जैसे मेरा ऑनलाइन. अभी इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ था तो पार्क प्लस ने मेरे को भेजा कि इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया. तो बट ऐसे यूज केस मेरे को साल में 3-4-5 ही आते हैं. मतलब नहीं, अलग अलग चीजें हैं. लाइक फॉर एग्जांपल पीपल यूजेस फॉर डूइंग देयर मोबाइल देयर फास्टैग रिचार्जेस. एक बार करता हूँ साल में 5-10 हज़ार डाल दिया तो मतलब लोग नहीं डालते ना 5-10 हज़ार. लोग 500 रुपये डालते हैं फिर वापस रिचार्ज करते हैं. सो वी आर स्टिल नॉट दैट लेवल. लाइक सम पीपल ऑब्वियसली हैव मूव्ड. मैंने कि वो सर्विस इज आल्सो विद पेटीएम, फोन पे, एवरीबॉडी हैज दैट सिस्टम. मतलब it is just about that comfort level. Like for example, you will be able to see your transaction history and everything which you can't see on any other place. मेरा फास्टैग में किस टोल पे कितना कटा, that is the information that you want to see as a user. That kind of stuff. And as gradually we add more things around servicing, insurance, car buy sell, keep adding more stuff around that. Okay. So we have about 1 million reviews on App Store now, and we are 4.6 on Android, we are 4.7 star on iOS, and which also means like we are to India's today highest downloaded, highest rated, highest reviewed, and highest transacting car app in the country. एक कंज्यूमर कितना ऐप को यूज करता है? अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो महीने में 4-5 बार आता है. 4-5 बार करता है. Okay. So the natural evolution of the business, we see a lot of action in used car space. Right? There are 2 unicorns, and apart from that, we also see new car purchases. There are 2 unicorns, so 4 unicorns in the car space. So you see your extension in those areas. Yeah, we are happy to partner with these guys. मतलब But you don't want to do
on your own? See, Park Plus fundamentally come with a partnership DNA, which would mean that we want to make sure that the user gets service in the best of the places, kind of a thing, best of the experience. If somebody else is able to provide that experience, we are happy to partner. If there is no one who is providing that experience, then we'll build it full stack. Okay. Like FASTag, we work with banks, societies, we work with players like MyGate, NoBroker, etc. For used car, we work with players like Cars24 and now Spinny as well. So idea is to work closely with a lot of people. If you are already delivering a good experience, we would have to work with you. Okay. सर दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर कंप्लीट पॉडकास्ट. दिस इज रैपिड फायर. आपको एक वर्ड में आंसर देना है या एक लाइन में? जल्दी जल्दी. Well, take your time, but short answer. शुरू करो. ऑप्शंस है. हार्डर क्या है, स्टार्टिंग या फिर स्केलिंग? Scaling is harder. स्केलिंग इज हार्डर. ओके. ओवर थिंकिंग और इंस्टिंक्ट? Instinct. यू आर इंस्टिंक्ट पर्सन. गट फीलिंग. ओके. बिगेस्ट फाउंडर फियर टुडे? सोचना नहीं है सर. Biggest fear comes around the scaling part only. Are you able to scale? Are you able to think? Are you not able to think deeper enough? Okay. So, valuation or stable revenue stream? I think stable revenue streams. Frugality or cash burning machine? Frugality. It's also depends on what kind of business you are in. Like for example, if you are in businesses like quick commerce where you have to build a consumer habit, you can't do it without burning. Okay. VSS or Deep? VSS for hunger and ambition, Deep for delegation and the way he treats Pick people. one. I told you, no, depending on which one to But pick. this is a very politically correct statement. This is playing No, safe. this But if you have to pick one, It depends on whether I'm looking at hunger ambition, then I'll pick VSS. overall, full stack. Deep was the first boss, so obviously a lot more emotional on that side. Which VSS will watch that. Like, Which is more stressful, people or cash? People is more stressful. oh, but anyways, Marwadi loves cash. Delusion है, scary or necessary? Necessary. Necessary. Okay. More pressure after funding, yes or no? Yes. IPO or acquisition? Obviously, preference is IPO, but I think it is more at rather than IPO or acquisition. Think of building this as building a good business, and which is solving a sizable user problem. You can do that. Like for me, for example, my Paytm stint under Vijay has been like immensely rewarding. Like you build something which has fundamentally changed India. Like today, if you tell someone 10 years back you were going with cash, and today nobody is going with cash. That's a very rewarding stint. So like, so idea is very clear that build something which is meaningful. Risk appetite after kids, up or down? Down. Down. Spiritual or religious? How are those different? Religious होना पूजा पाठ करना, spiritual होना तो Meditation types? Religious. Okay. One habit you should quit? I think overthinking. Okay. One habit you will never quit? I think the consumer obsession part. Okay. You just want to make sure that you deliver a product which is very, very good kind from a consumer experience point of view. Founder's friend or childhood friend? Founders friend. Founder's friend. Okay. आपका कोई अच्छा दोस्त, फाउंडर, सबसे अच्छा दोस्त? काफी सारे हैं. सबसे अच्छा दोस्त मतलब मुझे. नहीं, काफी सारे हैं. What do you have to say about Paytm Mafia? I think I worked with a lot of good people at Paytm. I'm happy. Like for example, people like Deepak Abbott हो गया, प्रेरणा हो गई, नेहुल वगैरह हो गए, अमित वीर हो गया. Like a lot of people have started kind of a thing. Good people have gone through that grind in their days. Amit Bagaria वगैरह हो गए. I think you also invested in his company, exited handsomely. No, I put in money in Prerna's company. I put in money in Dalchini, and then in Amit Veer's company. मतलब 4-5 Amit Kagliwal, Aditya Kagliwal, Loika sweet chocolates. How many companies in which you invested as an angel? I think anywhere between 25 to 30 types. And you want to do it more, or what is the criteria of your investment mostly? Typically, the way it works for me is the first preference is to put money with folks who have worked with me. Okay. Is there a segment specific?
portfolio? नहीं, it is more like people who have worked with me. मतलब I treat that as more like उन्होंने मेरे पे एहसान किया था साथ में काम करके, and this is my time to Payback. pay back. That's why you didn't put money in us, because we didn't work together. Okay. What would be your advice to budding entrepreneurs? I think PMF चेज करो, PMF आता है फिर स्केल चेज करो, कंटिन्यूसली स्केल का सोचो, कंज्यूमर एक्सपीरियंस का सोचो. Okay. Are Gen Z and Alpha are tough to work with in comparison with, people who are more than 30, 35 plus? I think yes and no. मतलब I think Gen Zs are more clear about what they want to do. They want more excitement in their lives, etc. They're more skilled. They're more skilled. They are far more natural to things like AI, things like mobile and everything. But they look for work-life balance and a lot of things. So I think it is okay more. with that? No, I haven't come across like a lot of those kind of folks, kind of a thing. I think in fact somebody who's actively looking from work-life balance point of view shouldn't be even joining early stage startup. Okay. Well, that is better for him. That is better for early stage startup as well. A little lengthy question. You can answer it. You can explain it. So, what is culture for you, and what you learned at MMT, Paytm, Tokopedia, and how those learnings help you to build a culture or create a culture at Park Plus? Culture is how you operate. What are the things that you value? What are the things that you respect? What are the things that you want to avoid, etc. Like for example, at Make My Trip, the culture was a lot around delegation. Culture was a lot around giving freedom, etc. Paytm, the culture was a lot about aggression. Culture was a lot about growth, hunger, scale, customer obsession around product. Which culture you love the most, MMT or Paytm? I think at a team level you would love Make My Trip culture, but at a business level you would love Paytm's culture. Because you want hunger, you want scale, you want a product which is very very good from a consumer point of view. तो दोनों चीज़ें चाहिए कि अगर आप केवल यहाँ करोगे तो भी मुश्किल है और केवल वहाँ करोगे तो भी मुश्किल है. So I think it is also about like in a lot of places you can't pick one thing over other. Like it is similar to saying whether you love your mother more or whether you love your father more. मतलब you will pick some things from your mother, you will pick some things from your father and say यार ये दोनों चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है. Like when I want to think for my kids what kind of you were saying this because you want to sound correct, right? नहीं, not necessarily that way. The idea was very clear. Like for example, there will be some things which I don't like about my father. There will be some things which I'll not like about my mother. What are the value system which I want to give to my kids? Is a combination of what I liked well and what I want to avoid, kind of a thing. Okay. So, how government performed in the last 10 years, and what things you want to change? Don't be politically correct. Yeah, I think multiple things like the government attitude towards startups have changed sizably. Like I remember 10 years back when I was at Paytm, it used to be very difficult to get audience with the government. It used to be very difficult explaining them what you do, why you do, how would it help society, etc. Today it is far more open, kind of a thing. But that is more at a central level and state level. If you go a bit deeper, then there are still issues. Like I'll give you an example, like a couple of examples. Like for example, your bank accounts gets frozen for no reasons. One fraud transaction of 1,000 rupees where customer has actually entered the OTP. You talked about that. Ki just prior to a salary day, your account was frozen, and that was, why account were frozen. The reason for that. Yes. Simple reason, like customer who had given OTP during a recharge transaction went and said his credit card was misused, abused. Okay, so you want to talk the hidden reason? Was there a extortion bid for that? So I'll just say just before the salary day, account got frozen and we were supposed to go to the remote city to get it sorted, kind of a thing. And of course people were asking money for that. You won't say that, but I believe. So I'll just say it just took us a lot of effort to get that sorted, kind of a thing. Achha, one day you wake up and you find yourself as a politician. How and what do you want to change? I think today the tech is far more it is permeated everywhere. So like a lot of things today can be solved by the tech, and like for example DBT is a great example. Like some 30 years back, direct benefit transfer. Direct benefit. Some 30 years back, one of our PMs had said that if I send 1 rupee, only 15 paisa is reaching to people.
Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi said that. Now, if you are sending 1 rupee, that 1 rupee is going in the exact bank account. Today, it is very easy to understand which bank account is it validated, not validated, for what reason it is getting sent, and all that kind of stuff. Like, to give you an example, today it is easy for Park Plus to even tell you, like, the condition of which road in India has deteriorated over a period of time. I can tell you which street light is not functioning, etc. So the amount of tech that can solve problems today is crazy. If the government wants to improve things, like you have seen all these things, DigiYatra and everything, solving you just walk through, etc. All these FASTag, etc. has made toll travel very, very seamless kind of a thing. With your UPI and everything, now government has data around who is earning what, etc., etc. So tech solves a lot of problems. So like depending on what kind of problems government wants to solve. In fact, now if you look at the recent India-Pakistan fight, Operation Sindoor, armies didn't even fight. There was no infantry fight at all. There was no army fighting. Yeah. There was a drone going from here and there was drone coming from there and firing missiles, kind of a thing. So I think one thing which, for example, folks like Nandan Nilekani had been able to showcase, the DBT, etc. are like UPI. massive. UPI is a game changer kind of a thing. India stack, Iceberg. Yeah. But like I think things like, for example, so you can keep going deeper. Like for example, whom to give credit. How do you make sure the credit is going to the right guys? आपको लगता है स्टार्टअप्स को इनफ क्रेडिट मिलता है? नहीं मिलता. नहीं मिलता. जैसे पेटीएम ने पूरा फंडामेंटल चेंज कर दिया पेमेंट्स का. जोमेटो से हम डिलीवरी आज 10 मिनट में मंगा लेते हैं, ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं. ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से 10 मिनट में डिलीवरी आजकल वो भी शुरू हो गई है. तो काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया में चेंज हो रही है स्टार्टअप्स की वजह से. तो गवर्नमेंट उतना क्रेडिट दे पाती है या नहीं दे पाती है? यार थोड़ा सा हमारा गलत एक्सपेक्टेशन होगा गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना. गवर्नमेंट एक सर्टेन लेवल पे प्रोसेस फॉलो करेगी, स्टार्टअप उस प्रोसेस से फास्टर ही मूव कर रहा है. बट रेगुलेशंस तो रिलैक्स कर सकते हैं ना. आप देखोगे पेटीएम बिजनेस पेमेंट्स में कितनी सारी रेगुलेशंस हैं. नहीं, मैं एक्चुअली जैसे एक एग्जांपल कल का फोन पे का ही लेता हूँ. तो लाइक फॉर एक्सरसाइजिंग द ESOPs यू हैव टू पे टैक्सेस. करेक्ट. वो फोन पे फाउंडर वुड सेल हिज एक्चुअली ESOPs 2 years down the line, 3 years down the line, but he has to pay taxes at the time of exercising itself. This needs to be solved. This should be solved. This is a big pain. This is a big pain. Like for example, when I left Paytm, like I had to pay taxes in 2015 while I actually sold my stocks in 2019 type. So this is a problem. So I think multiple चीजें हैं where the governments can work to make sure that. Okay. But I think the government has been working as well. Like a lot of these things around quick commerce stores, a lot of these things like bike taxi, etc. They are getting solved. It could be solved further as well. Even in the car ecosystem. So you have to choose one company, Spinny or Cars24. Again, the same thing. Spinny is from a consumer love point of view. Cars24 has been from a model innovation itself. Like 10 years back, nobody thought of that all cars can be sold online, especially the used car. But it is even harder. New car, at least you know that it is a Tata Nexon, so it's the characteristics. But a used car, every car is different SKU. How do I trust? So Cars24 solved that. Now Spinny said like you have to rely on me. So I think again I just keep saying like your ability to say I want to pick up good things from everywhere. When you pick up good things from everywhere, that is where you scale. Again, you are politically sound here. Anyways, so one thing, neutral. What do you make of InTracker? I think a couple of things. I think as I said, आप लोगों से better data कोई नहीं करता है और आप लोगों ने I think वो data वाली कार्ट सबसे पहले शुरू किया था and continuously looking at data points and everything. And I have also figured out that most of the times the data that you have been representing is fairly accurate in nature. Normally at some of the times you will see कि डेटा मिसरेड हो रहा है, मिसइंटरप्रेट हो रहा है. आप लोगों के साथ वो मैंने कम देखा है. मतलब लाइक प्लस नई नई चीज़ें लाइक फॉर एग्जांपल यू मेंशन्ड अबाउट वो चाइना ट्रिप्स एंड एवरीथिंग. आई सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू गाइस हैव बीन इनोवेटिंग काइंड ऑफ थिंग. Thank you so much, sir. Thank you so much. That's it from the third podcast of Not Just Business by InTracker. Thank you for watching Not Just Business. हमें उम्मीद है इस एपिसोड से आपको कुछ सीखने को मिला होगा. अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा. मिलते हैं अगले एपिसोड में.